यूपीपीसीएल यूपीआरवीएनएल प्रैक्टिस सेट 2 का सेकेंड पार्ट थ्योरी में अर्ध तरंग दृष्टकारी की दृष्टकारी दक्षता होती है। इसका उत्तर है अर्ध तरंग दृष्टकारी की दृष्टकारी दक्षता 40.6% होती है। कितनी होती है? अर्ध तरंग दृष्टकारी की दक्षता 40.6% होती है। अर्ध तरंग दृष्टकारी की दक्षता कितनी होती है? कम होती है। क्यों होती है? यह अर्ध चक्र में ही दृष्टिकरण करता है। पहला तो अर्ध तरंग दृष्टकारी की दक्षता 40% होती है। अर्ध तरंग दृष्टकारी की दृष्टकारी दक्षता कम होती है। कम इसलिए होती है अर्ध चक्र में ही दृष्टिकरण करता है। नेक्स्ट, HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या है? HRC फ्यूज का आशय निम्न है। HRC हाई रिटर्निंग कैपेसिटी फ्यूज। नेक्स्ट, HRC का पूरा नाम क्या है? हाई रिटर्निंग कैपेसिटी फ्यूज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? निम्न में से फाइबर विद्युत रोधी है। फाइबर जो है विद्युत रोधी है। वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध अधिक होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाती है। जैसे फाइबर, लकड़ी, बेकेलाइट, मैग्नीन नाइक्रोम आदि। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ जो है वो फाइबर है, लकड़ी है, बेकेलाइट है, मैग्नीन नाइक्रोम होता है। मतलब वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध अधिक होता हो वह विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट, विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के जूतों का उपयोग किया जाता है? विद्युत कार्य के लिए मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है। मतलब मोटे सोल चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है, जिससे यदि किसी कारणवश कार्य करता हुआ व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो उसकी विद्युत धारा से सुरक्षित हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, LT और HT मतलब LT का मतलब है लो टेंशन और HT का मतलब है हाई टेंशन। लो टेंशन और हाई टेंशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना चाहिए? लो टेंशन और हाई टेंशन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन को विद्युत परिपथ संबंधी पूर्ण ज्ञान है। मतलब उसको पूरा ज्ञान है। नेक्स्ट, एम्पियर की इकाई होती है। इसका उत्तर है एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। विद्युत धारा I बराबर Q/T, जहां Q आवेश है, Q बराबर NET बराबर समय। मतलब कूलाम बटे सेकेंड या एम्पियर बराबर एम्पियर। नेक्स्ट, 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल के केज प्रेरण मोटर के उपयोग शुरू किया जाता है। 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अपने यहाँ भारत में 50 हर्ट्ज तक ही होती है।
50 हर्ट्ज सप्लाई होती है। 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर डीसी ओएल स्टार्टर के उपयोग से शुरू किया जाता है, जबकि 5 एचपी से 15 एचपी तक के प्रेरण मोटर स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर के प्रयोग से शुरू किए जाते हैं। यदि प्रेरण मोटर 5 एचपी से ऊपर होता है तो मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब 5 एचपी के ऊपर है तो उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, शीत गृह में किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? शीत गृह में सीसा कवचित वायरिंग का उपयोग किया जाता है। सीसा कवचित वायरिंग खुले स्थानों पर नमी तथा धूप वाले स्थानों पर की जा सकती है। इस प्रकार की वायरिंगों में तारों या केबलों पर शीशे का आवरण चढ़ा होता है। ये आंतरिक रूप से सुदृढ़ होती है, मतलब शुद्ध होती है। नेक्स्ट, केबल इंसुलेशन परीक्षण में कला से कला और कला से न्यूट्रल के बीच प्रतिरोध का मान से कम नहीं होना चाहिए। केबल इंसुलेशन परीक्षण में कला से कला और कला में, मतलब कला से कला और कला में न्यूट्रल के बीच प्रतिरोध का मान 1 मिलियन ओम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कला से कला और कला में न्यूट्रल के बीच प्रतिरोध का मान 1 मिलियन ओम से कम नहीं होना चाहिए। इस मान से कम मान आने पर परिपथ की पुनः जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट, पूर्ण पिच कुंडलन में, उत्तर है इसका, पूर्ण पिच कुंडलन में क्वायल पिच पोल पिच के बराबर होता है, जबकि लघु पिच कुंडलन में क्वायल पिच पोल पिच से कम होता है। मतलब पूर्ण पिच कुंडलन में क्वायल पिच पोल पिच के बराबर होता है और लघु पिच कुंडलन में क्वायल पिच पोल पिच से कम होता है। नेक्स्ट, भू प्रतिरोध को मापा जा सकता है। इसका उत्तर है भू प्रतिरोध को भू प्रतिरोध टेस्टर से मापा जाता है। मतलब भू प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? भू प्रतिरोध को भू प्रतिरोध टेस्टर से मापा जाता है। भू प्रतिरोध जितना संभव हो सके कम रखने की कोशिश की जाती है। मतलब जितना संभव हो सके उतना भू प्रतिरोध कम रखने की कोशिश की जाती है। भू प्रतिरोध का मान लगभग 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, भू प्रतिरोध का मान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? भू प्रतिरोध का मान लगभग 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी शक्ति ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच से जुड़ा होता है। उत्तर है किसी शक्ति ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच उच्च वोल्टता वाइंडिंग से जुड़ा होता है। टेपिंग के द्वारा हम उचित वोल्टता को प्राप्त करते हैं। मतलब टेपिंग के द्वारा हम उचित वोल्टता को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड
प्रयुक्त होता है? का उत्तर है वोल्टेज रेगुलेटरों में जीनर डायोड प्रयुक्त होता है। जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटरों में इसलिए होता है क्योंकि यह डायोड फर्स्ट बायस में एक नियत वोल्टेज पर कार्य करता है। मतलब जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटरों में इसलिए होता है क्योंकि यह डायोड फर्स्ट बायस में एक नियत वोल्टेज पर कार्य करता है। नेक्स्ट, डीजल इंजनों के लिए अश्व शक्ति की सीमा है। डीजल इंजन अश्व शक्ति की सीमा 1500 से 2500 होती है। डीजल इंजन में डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में क्षरण विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर है BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में क्षरण विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा की 1/5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि क्षरण विद्युत धारा का मान इससे अधिक है तो यह माना जाता है कि परिपथ में प्रतिरोध इंसुलेशन में कोई खराबी है। मतलब 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो प्रतिरोध इंसुलेशन में कोई खराबी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंक्यूबेटरों का उपयोग में होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंक्यूबेटर का प्रयोग मुर्गी फार्म में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंक्यूबेटर का प्रयोग मुर्गी फार्म में किया जाता है। मुर्गियों के अंडों को आवश्यक वातावरण, ताप, आर्द्रता आदि प्रदान करके कृत्रिम रूप से सेने के रूप में कार्य करने के लिए कुक्कुट उद्योग में इनक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंक्यूबेटर का प्रयोग मुर्गी फार्म में किया जाता है। मुर्गी फार्म में इसलिए किया जाता है अंडों को आवश्यक वातावरण, ताप, आर्द्रता आदि प्रदान करके कृत्रिम रूप से सेने के रूप में किया जाता है। कुक्कुट उद्योग में इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा नियम बताता है कि किसी संधि पर धाराओं के संगमन का बीजगणितीय योग शून्य होता है? इसका उत्तर है किरचॉफ का धारा नियम बताता है कि किसी संधि पर धाराओं के संगमन की बीजगणितीय अलजेब्रिक योग शून्य होता है। मतलब अलजेब्रिक योग शून्य होता है। किरचॉफ के धारा नियम में बताता है पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का सही पूर्ण रूप होता है पीवीसी पॉली
विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का प्रयोग भवनों तथा कार्यशालाओं की वायरिंग में होता है। पीवीसी का प्रयोग भवनों तथा कार्यशालाओं की वायरिंग में होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रवाह को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह को धारा कहा जाता है। धारा I Q बटे T या I N E बटे T। Q को आवेश, T को समय, N को इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E को इलेक्ट्रॉनों पर आवेश माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 कूलाम। आवेश प्रवाह की दर को भी धारा कहते हैं। नेक्स्ट, किसी एसी परिपथ में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर द्वारा किया जाता है। किसी एसी परिपथ में प्रतिघाती शक्ति रिएक्टिव पावर द्वारा व्यक्त किया जाता है। एसी परिपथ में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर द्वारा किया जाता है। एसी परिपथ में प्रतिघाती शक्ति रिएक्टिव पावर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा रिएक्टिव पावर द्वारा प्रतिघाती शक्ति रिएक्टिव पावर द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, आमतौर पर सकेंद्रीय कुंडलन का उपयोग में किया जाता है। आमतौर पर सेकेंडरी कुंडलन का उपयोग एकल फेज मोटरों में किया जाता है। सेकेंडरी कुंडलन का उपयोग एकल फेज मोटरों में किया जाता है। इस कुंडलन में प्रत्येक ध्रुव के प्रभाव में एक खांचा होता है। इस कुंडलन में अधिक EMF बल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, तार केबल का रंग से क्रीपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तार केबल रंग से क्रीपिंग सदैव क्रीपिंग टूल प्लायर से करते हैं। नेक्स्ट, केबल में कवचित तार का उपयोग होता है। केबलों को बाह्य यांत्रिक आघातों से बचाने के लिए केबल में कवचित तार का प्रयोग करते हैं। कवचन जस्तीकृत इस्पात या एल्युमिनियम के तारों या पत्तियों से निर्मित एक प्रकार के सघन जाली होते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने मेलक या जोड़क लगे होते हैं? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में 6 कंडक्टर संपर्कन का प्रयोग किया जाता है। कितने कंडक्टर? 6 संपर्कन। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में किसमें किया जाता है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में 6 कंडक्टर्स संपर्कन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी पूर्णतया आवेश सीसा अम्ल बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या है? किसी पूर्णतया आवेशित सीमा अम्ल बैटरी, वेट, ये सीमा नहीं, ये यहाँ पे सीसा है, ठीक है। सीसा अम्ल बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का मान 1.280 लगभग होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर
कितनी रोशनी पड़ती है। प्रत्यक्ष प्रकाश में किसी वस्तु पर 90% रोशनी पड़ती है। जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है तो वह तल प्रकाशित हो जाता है। इस क्रिया को प्रदीप्ति कहते हैं। इसका मात्रक लक्ष्य या मियर कैंडल होता है। मतलब प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर, मतलब कोई भी वस्तु, किसी वस्तु पर 90% रोशनी पड़ती है। जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है तो तल प्रकाशित हो जाता है। किसी पे भी प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाशित हो जाएगा। इस क्रिया को प्रदीप्ति कहते हैं और इसका मात्रक लक्ष्य या मियर कैंडल होता है। नेक्स्ट, एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है। एक थर्मोकपल उपकरण पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। दो भिन्न धातुओं के जोड़ को थर्मोकपल कहते हैं। इसका जंक्शन जितना ही अधिक ताप पर होता है, उन दो धातुओं के खुले सिरों के बीच उतना ही अधिक विभवांतर प्राप्त होता है। यह इसके कार्य करने का आधारभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट, चल लौह उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग के लिए किया जा सकता है। सामान्य रूप से प्रयोगशाला में एसी और डीसी दोनों पर प्रयुक्त किए जाने वाले अमीटर एवं वोल्टमीटर मूविंग आयरन प्रकार होते हैं। यह अन्य प्रत्यावर्ती धारा मापन यंत्रों की तुलना से सस्ते होते हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार सुग्राही बनाया जा सकता है। इसके चलतंत्र में प्रायः स्प्रिंग नियंत्रण की व्यवस्था होती है। यंत्र का अंतिम विक्षेप कोण निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, एकल कला प्रेरण मोटर स्टार्टिंग और रनिंग कुंडलन के बीच फेज अंतर क्या है? उत्तर है, एकल फेजी प्रेरण मोटरों के स्टेटर में एक मुख्य कुंडली तथा एक सहायक कुंडली होती है। यह कुंडलन स्टेटर पर वितरित होती है। इसका रोटर पिंजरा प्रारूपी होता है। कुछ मोटरों में स्वतः प्रारंभ के पश्चात सहायक कुंडली को परिपथ से असंबद्ध करने के लिए अपकेंद्री स्विच भी लगा होता है। दोनों कुंडलनों को स्टार्टिंग तथा रनिंग को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखा जाता है। मतलब है, एक फेजी प्रेरण मोटर के स्टेटर में एक मुख्य कुंडली तथा एक सहायक कुंडली होती है। मतलब एक मुख्य होगी और एक सहायक कुंडली होगी। दो कुंडलियां होती हैं, एक मुख्य और एक सहायक। यह कुंडलन स्टेटर पर वितरित होता है। मतलब स्टेटर होता है, उस पर वितरित होता है। इसका रोटर पिंजरा प्रारूपी होता है। कुछ मोटरों में स्वतः प्रारंभ के पश्चात सहायक कुंडली को परिपथ से असंबद्ध करने के लिए अपकेंद्री स्विच भी लगा होता है। ठीक है? दोनों कुंडलों को स्टार्टिंग तथा रनिंग
को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखा जाता है। नेक्स्ट, संतुलित भार से जुड़े 3 कला वाले स्टार में न्यूट्रल में धारा होती है। इस प्रकार के संयोजन में तीनों कुंडलियों के समान सिरे अर्थात प्रारंभिक अथवा बाहरी सिरे चित्र की भांति परस्पर जोड़े जाते हैं। वह बिंदु जिस पर तीनों सिरे जोड़े जाते हैं उसे न्यूट्रल बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिस पर तीनों सिरे जोड़े जाते हैं उसे न्यूट्रल बिंदु कहते हैं। जिससे यदि संतुलित भार से जुड़े 3 कला वाले स्टार में न्यूट्रल में धारा शून्य होती है, मतलब संतुलित भार से जुड़े 3 कला वाले स्टार में न्यूट्रल में धारा शून्य होगी, मतलब 0। नेक्स्ट, BIS के अनुसार DC आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक तथा न्यूट्रल तार के कलर कोड क्रमशः, पिछले वीडियो में मैंने कलर कोड भी बताए हुए थे, वो जाके देख लें। BIS के अनुसार DC आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक तथा न्यूट्रल तार के रंग कोड क्रमशः लाल, नीला तथा काला है। पहले आता है लाल, नीला और काला, 3 है। धनात्मक, ऋणात्मक और न्यूट्रल। यहाँ पर प्रत्येक वायर का कार्य और महत्व अलग अलग है, जिसमें लाल वायर फेज का प्रतीक है और लाल वायर फेज का प्रतीक है। काला वायर इलेक्ट्रिक परिपथ का न्यूट्रल वायर है और नीले वायर का प्रयोग निगेटिव परिपथ में करते हैं। हरा वायर ग्राउंडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को कहा जाता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहा जाता है। एकांक आवेश को अंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। V बराबर W बटे Q। नेक्स्ट, किसी ट्रांसफार्मर में कोई क्षय हानि नहीं होना है। आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है। इसमें आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई भी क्षय नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में कोई प्रतिरोध नहीं होता है तथा इसमें किसी प्रकार का क्षय हानि नहीं होती है। नेक्स्ट, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। उत्तर है, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई
5 मीटर लगभग हो सकती है। एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई 5 मीटर लगभग हो सकती है। इसमें लाल गुलाबी रंग की उत्सर्जन के लिए नियॉन गैस भरी जाती है। इसका प्रयोग संकेत के रूप में होता है, टेस्टर में भी होता है। यह 1 से 5 मीटर लंबाई तथा 10 से 20 मिमी व्यास की कांच की नली में बनाई जाती है। इस प्रकार के लैंप में नियॉन, आर्गन, पारा, हीलियम इत्यादि गैस होती है। नेक्स्ट, परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का ईंधन है। उत्तर, नाभिकीय अथवा परमाणु शक्ति संयंत्रों में मुख्य रूप से यूरेनियम U-235 तथा थोरियम TH-232 अथवा प्लूटोनियम Pu-239 ईंधन की भांति प्रयोग किया जाता है। मतलब परमाणु से संयुक्त रूप से यूरेनियम U-235, थोरियम TH-232, प्लूटोनियम Pu-239 ईंधन की भांति प्रयोग किया जाता है। 1 केजी यूरेनियम को विघटन से 25 मल्टीप्लाई 10⁶ kW के तुल्य ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें टर्बो जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन से लगभग 6.5 मल्टीप्लाई 10⁶ kWh विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होती है। इतनी ही ऊर्जा ताप विद्युत केंद्र में 2500 टन कोयले को दहन करके प्राप्त होती है। नेक्स्ट, स्टीम लोकोमोटिव की समग्र दक्षता लगभग होती है। स्टीम लोकोमोटिव की समग्र दक्षता लगभग 5 से 10% होती है, जबकि डीजल लोकोमोटिव की दक्षता लगभग 20 से 25% होती है। स्टीम लोकोमोटिव की दक्षता लगभग 5 से 10% होती है और डीजल लोकोमोटिव की दक्षता लगभग 20 से 25% होती है। नेक्स्ट, BH वक्र में B का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर है, BH चक्र में B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है। BH वक्र में B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ के संपूर्ण चुंबकीय चक्र के लिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य H के बीच खींचा गया आरेख BH वक्र अथवा शैथिल्य पाश कहलाता है। BH वक्र के द्वारा चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार का पता चलता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के हाथ का नियम क्या दर्शाता है? उत्तर है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित EMF की दिशा को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में
गतिमान चालक में पैदा होने वाली विद्युत वाहक बल की गति दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ का अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो दूसरी बीच की उंगली उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट, शीरोमिक एक है। शीरोमिक एक विषम वाहक है। शीरोमिक शब्द ग्रीक यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ मिट्टी होता है। विद्युत शीरोमिकों में रासायनिक क्रिया के द्वारा इसके कच्चे पदार्थ के मध्य कांचीय पदार्थ मैट्रिक्स के रूप में निर्मित किए जाते हैं। उत्तर है इसका नेक्स्ट, डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज बराबर। उत्तर, डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। VL बराबर VPH। इसका सूत्र है VL बराबर VPH। इस संयोजन में एक कुंडली का बाह्य सिरा दूसरी कुंडली प्रारंभिक से, दूसरी कुंडली का बाह्य सिरा तीसरी कुंडली प्रारंभिक से तथा तीसरी कुंडली का बाह्य सिरा पहली कुंडली के प्रारंभिक सिरे से संयोजित किया जाता है। मतलब इसका संयोजन जो होता है, एक कुंडली का बाह्य सिरा, एक कुंडली का बाह्य सिरा दूसरी कुंडली प्रारंभिक से, ठीक है, और दूसरी कुंडली का बाह्य सिरा तीसरी कुंडली प्रारंभिक से तथा तीसरी कुंडली का बाह्य सिरा पहली कुंडली प्रारंभिक सिरे से संयोजित किया जाता है। और डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है? मेगर एक इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है? मेगर एक इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। किसी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी केबल का इंसुलेशन मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। मेगर एक पोर्टेबल यंत्र है। इसके द्वारा परिपथ का इंसुलेशन प्रतिरोध एवं उच्च मान के प्रतिरोध का मापन किया जाता है। मेगर यदि शून्य एवं अनंत के मध्य किसी भी प्रतिरोध का मापन कर सकता है। मतलब शून्य एवं अनंत के मध्य किसी भी प्रतिरोध का मापन कर सकता है, परंतु यह एक उच्च प्रतिरोध मापन करने वाली युक्ति है। मतलब जीरो से लेके शून्य, मतलब शून्य से लेके अनंत किसी भी प्रतिरोध का मापन कर सकता है, लेकिन यह एक उच्च प्रतिरोध मापन करने वाली युक्ति है। EMF का पूर्ण रूप। EMF का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल होता है। E बराबर W बटे का
सूत्र है जूल बटे कूलर। नेक्स्ट, रंग कोटित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा प्रदर्शित सहनशीलता क्या है? उत्तर, कलर कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी की सहनशीलता टोलरेंस प्लस माइनस 5% होती है। कलर कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी की सहनशीलता टोलरेंस प्लस माइनस 5% होती है। कलर कोडिंग के द्वारा किसी भी वायर का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है बिना किसी मापन के द्वारा। हम प्रतिरोध का पता कर लेते हैं और उस वायर को देखकर बता देते हैं कि वह कितने ओम का है। प्रतिरोध बराबर पहला तथा दूसरा का कलर कोड गुणा तीसरे का मल्टीप्लायर प्लस माइनस चौथे का टोलरेंस। नेक्स्ट, पूरी तरह से आवेशित लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? पूरी तरह बैटरी की पूरी तरह से आवेशित होने पर लेड एसिड का विशिष्ट गुरुत्व 1280 तक होता है। कितना होता है? 1280 तक होता है। सीसा अम्ल संचायक सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे विसर्जित नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा अधिक सल्फेटीकरण के कारण अविलेय सफेद पदार्थ PbSO4 प्लेटों पर जमने लगेगा, जो कि क्रियाशील पदार्थ है, जिससे इसका ध्रुवण दूर करना कठिन हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सेल को उचित समय पर आवेशित कर लिया जाए। नेक्स्ट, मतलब बैटरी को पूरी तरह से आवेशित होने पर लेड एसिड का विशिष्ट गुरुत्व 1280 होता है, 1280 तक होता है। ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच किस कुंडलन से जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच द्वितीयक कुंडलन से जुड़ा होता है। किससे? द्वितीयक कुंडलन से जुड़ा होता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर लोड पर होता है तो उस स्थिति में टेप चेंजर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ने पर वोल्टेज का मान कम होता है। इसी वोल्टेज की जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन के मध्य टैपिंग की जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर द्वारा सप्लाई प्रॉपर भेजी जा सके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर की होती है। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर 2200 HP की होती है। कितने HP की? 2200 HP की होती है। प्रयुक्त मोटर AC श्रेणी मोटर का ही एक विकसित रूप है,
क्योंकि इसमें भी एसी श्रेणी मोटर की तरह दोनों स्टेटर एवं रोटर कुंडलन को कम्यूटेटर एवं ब्रश के द्वारा परस्पर श्रेणी में संयोजित किया जाता है और इसके गुण भी श्रेणी अभिलक्षणिक होते हैं, परंतु अंतर केवल यह है कि इसकी अभिकल्पना एसी तथा डीसी के लिए इस प्रकार की जाती है कि दोनों प्रकार की समान विद्युत वोल्टताओं पर समान गति तथा समान अभिलक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वेव कुंडलन में उत्तर है वेव कुंडलन में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। मतलब वेव कुंडलन में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार की कुंडलन की जाती है। नंबर 1 लैप वाइंडिंग, नंबर 2 वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है। मतलब लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है। नेक्स्ट, 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर होता है। उत्तर है त्रिकला पद्धति के उत्पादन में जनरेटर में 3 कुंडलियां जो परस्पर 120 डिग्री पर विस्थापित होती हैं, 3 कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल ER, EY, EB भी परस्पर 120 डिग्री कालांतर पर, जिस क्रम में तीनों फेजों की वोल्टेज अपना अधिकतम मान E1 एवं E2 प्राप्त करती है, उसे कला अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है? उत्तर है गीजर का थर्मोस्टेट परिसर 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब गीजर का थर्मोस्टेट परिसर 32 डिग्री से 88 डिग्री तक होता है। गीजर अपनी गर्म करने वाली एक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। गीजर के अंदर हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जो ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट, ACSR का पूरा नाम क्या है? ACS का पूरा नाम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिनफोर्स्ड है। मानक मात्रक इस्पात क्रोडित एल्युमिनियम चालक के मध्य का चालक एक से अधिक विलित जस्तीकृत लौह क्रोड का होता है तथा अन्य सभी चालक एल्युमिनियम के होते हैं। मतलब अधिक वलित जस्तीकृत लौह क्रोडित का होता है। ठीक, मध्य का चालक, अन्य सभी चालक एल्युमिनियम के होते हैं, जो कि मध्य क्रोड
इस्पात चालक के चारों तरफ एक या एक से अधिक वलित परतों के रूप में लिपटे रहते हैं। इसके इस्पात कोट ACSR चालक की तन्य सामर्थ्य बढ़ाती है और एल्युमिनियम चालक इस्पात कोट द्वारा बढ़े हुए भार को संतुलित करता है। नेक्स्ट, शक्ति कारक का अधिकतम मान है। शक्ति कारक के अधिकतम मान इकाई होता है। शक्ति कारक के अधिकतम मान इकाई होता है। एसी परिपथ में वास्तव शक्ति एवं आभासी शक्ति को अनुपात कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में एसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण को कोज्या को शक्ति कारक कहते हैं। शक्ति कारक बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति बराबर VI cos डेसिमल बटे VI। शक्ति कारक बराबर cos डेसिमल, शक्ति कारक बराबर cos डेसिमल R बटे Z। एसी परिपथ में यदि वोल्टेज तथा धारा के बीच फेज अंतर 90 है तो शक्ति होगी। एसी परिपथ में यदि वोल्टेज तथा धारा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो शक्ति का मान 0 होता है। एसी परिपथ में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं, जिसे V.I cos डेसिमल बराबर P से व्यक्त किया जाता है। P बराबर VI cos डेसिमल बराबर 90 डिग्री। P बराबर V.I cos 90 डिग्री। P बराबर 0। नेक्स्ट, 134 क्वेश्चन। आघूर्ण को शुरू करने के लिए और सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष के प्रभाव से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसका उत्तर है तुल्यकालिक मोटर में अचानक भार परिवर्तन के कारण उसकी घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो जाना हंटिंग दोष कहलाता है। मतलब तुल्यकालिक मोटर में अचानक मतलब एकदम भार परिवर्तन के कारण उसकी घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो जाना हंटिंग दोष कहलाता है। दोष को दूर करने के लिए रोटर ध्रुव तथा क्षेत्र कुंडलन के अतिरिक्त एक कुंडलन और लपेटी जाती है, जिसे अवमंदन कुंडलन कहते हैं। मतलब दोष को दूर करने के लिए रोटर ध्रुव पर क्षेत्र कुंडलन के अलावा एक कुंडलन और लपेटी जाती है, जिसे अवमंदन कुंडलन कहते हैं। नेक्स्ट, वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं।
ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही कुंडलन होती है और एक ही कुंडलन प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों तरह की कार्य करती है। नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर के लिए हिस्टेरेसिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। उत्तर है हिस्टेरेसिस मोटर के रोटर में दो में कोई कुंडलन और खांचा न होने के कारण यह शांत प्रचालन करता है। मतलब हिस्टेरेसिस मोटर के रोटर में कोई कुंडलन और खांचा न होने के कारण यह शांत प्रचालन करता है। इसमें कोई यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपन नहीं होता है, जिसके कारण इसका मुख्य उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर में किया जाता है। नेक्स्ट, 25 केवी एकल कला प्रणाली के लिए बिजली की आपूर्ति आवृत्ति है। इसका उत्तर है 25 केवी एकल कला प्रणाली के लिए विद्युत की आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। रेलवे कृषण के प्रत्येक कला में 25 केवी की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य प्रणाली में किया जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग माइक्रोफोन में किया जाता है। माइक्रोफोन में प्रयुक्त ट्रांसड्यूसर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, जो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित रहता है। यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। नेक्स्ट, सप्लायर फ्यूज को सील्ड होता है। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है। सप्लायर फ्यूज जो शील्ड होता है, एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है वह एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है। सामान्यतः फ्यूज एक धारा नियंत्रक युक्त है जो परिपथ के लाइन तार के श्रेणी में लगा होता है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को सुरक्षित वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक में फेरों की संख्या होती है। वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को सुरक्षित वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। इसकी प्राथमिक में फेरों की संख्या से अधिक होती है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यह ट्रांसफार्मर अधिकतर सेल प्रकार होते हैं। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यह ट्रांसफार्मर अधिकतर सेल प्रकार के होते हैं। चुंबक का गुण नहीं है। उत्तर, चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है। यह चुंबक का गुण नहीं है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। चाहे चुंबक को
कितने ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित क्यों ना कर दें, या चुंबकीय पदार्थ के एक आयन परमाणु में भी विभक्त कर दें, उसमें उत्तरी और दक्षिणी हमेशा दो ध्रुव बनेंगे। नेक्स्ट, भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज कितनी है? भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज 220 से 230 वोल्ट है। घरेलू सप्लाई में लाइट और फैन उपयोग में एकल फेज के लिए 220-230 वोल्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विद्युत आग बुझाने के लिए होता है? उत्तर है विद्युत आग की स्थिति में आग बुझाने के लिए सूखी बालू या CCl4 का सिलेंडर प्रयुक्त किया जाता है। पानी कार्बन पाउडर का उपयोग विद्युत झटका से लगी आग बुझाने में नहीं किया जाता है। आग बुझाने मतलब विद्युत आग बुझाने के लिए सूखी बालू या CCl4 का सिलेंडर प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, मेगर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। मेगर का प्रयोग विद्युत रोधन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है एवं इसके साथ साथ केबलों में सततता के टेस्ट में भी करते हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। उत्तर, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है, क्योंकि रोटर में क्षेत्र कुंडलन को डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, जिससे क्षेत्र धारा उत्पन्न होता है और रोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जो रोटर में पोल निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट, दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है? समान केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है, बल्कि ऐच्छिक शर्त है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्न है। नंबर 1, समान आवृत्ति। नंबर 2, समान फेज अनुक्रम। नंबर 3, समान वोल्टेज अनुपात। नेक्स्ट, लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण होता है। उत्तर है लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने के कारण फ्यूज की रेटिंग का अधिक होना है, क्योंकि अधिक रेटिंग का फ्यूज ही लघु परिपथ धारा को सहन कर सकता है, लघु एवं मध्यम रेटिंग के नहीं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सौर सेलों की आपेक्षिक दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। सौर सेलों की आपेक्षिक दक्षता 25 से 35% के बीच होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर सौर सेलों द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। बाय, जय हिंद।